वेलकम टू मॉड्यूल 1। इस मॉड्यूल में मैं आपको फोटोशॉप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताने वाला हूं। आई नो 90% लोगों को फोटोशॉप बेसिक से एडवांस आता होगा, बट मेरे इन 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीजें एडवांस लेवल पे सिखाने वाला हूं जो यूट्यूब पे कहीं अपलोड नहीं है, या आपने भी उनके बारे में नहीं सुना होगा, या उसको कैसे यूज करते हो आपको नहीं पता होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए फोटोशॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। फोटोशॉप के बेसिक टू एडवांस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फोटोशॉप का बेसिक्स कैसे सीख सकते हो, फोटोशॉप का बेसिक्स कैसे क्लियर कर सकते हो। हम टूल्स को सीखने वाले हैं। टूल्स के बाद हम इमेज का कटआउट कैसे करते हैं, हम वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इमेज के कटआउट के बाद हम कुछ एडवांस लेवल चीज़ें सीखेंगे, लाइक रिमूव टूल हो गया, उसके बाद लिक्विफाई टूल हो गया कि किसी हंसते इंसान को आप रुला कैसे सकते हो आपके थंबनेल में, एक परफेक्ट आप लाइटनिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो, ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हो परफेक्ट तरीके से, एंड मैनिपुलेशंस, कुछ रिम लाइट हाईलाइट को कैसे ड्रॉ करते हैं। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा फेवरेट कैमरा रॉ फिल्टर को हम यूज़ करेंगे और हर तरह की ब्लेंडिंग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फ़ोटोशॉप का थोड़ा सा एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये है मूव टूल। आप ये मूव टूल से आप किसी भी चीज़ों को मूव कर सकते हो। ओके। सेकंड में हम आते हैं। सेकंड में हमारा जो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। आप इससे अपने कुछ भी इमेज का एक सिलेक्शन ले सकते हो, लाइक इस तरह से। इसका हम यूज़ देखते हैं, जैसे कि अब मुझे ये जो कार है, मुझे इस कार का सिलेक्शन चाहिए फ़िलहाल, तो मैं इसमें सिंपल ड्रॉ करके एक मास्क क्रिएट करूँगा तो ये कार का सिलेक्शन हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये ड्रॉ करा एंड ये सिलेक्शन हो चुका है कार का। एंड इसको मैं कुछ ब्लेंडिंग करके मेरे थंबनेल्स में अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ, या मैं मेरे मूड बोर्ड के काम में ले सकता हूँ। सेम इसी में एक सर्कल टूल आता है। तो मैं शिफ्ट को होल्ड करके, देखो मैं एक नॉर्मल सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ जो आगे पीछे होगा, बट मैं अगर शिफ्ट को होल्ड करके ड्रॉ करूँगा तो वो प्योर सर्कल में आएगा। एंड मैं इस तरह से दोनों को सर्कल में ले सकता हूँ एंड मैं यहीं पे सीधा इसको मास्क कर सकता हूँ। ये देख सकते हो आप। तो जैसे हेडलाइट या कुछ चीज़ों में ग्लो लगाना हो तो उसके लिए ये टूल बहुत ज़्यादा काम में आता है। लाइक देखो, जैसे मैंने ये चीज़ें लिया हूँ, अब यहाँ पे मैंने एक सॉलिड कलर ले चुका हूँ, लाइक दिस कलर। मैंने जैसे ये कलर को ले चुका हूँ। अब मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। मैं इसको पहले ब्लेंड करूँगा। मैं जैसे मैंने ओवरले कर दिया, फिर मैं कंट्रोल जे करूँगा, इसको सिंपल लीनियर कलर डॉट्स ऐड करा, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। तो मैं कुछ इस तरह से एक रियलिस्टिक लाइट ड्रॉ कर सकता हूँ, मेरा टाइम को बहुत ज़्यादा सेव कर सकता हूँ कुछ इन तरीक़ों से। ये देख सकते हैं आप। तो ये मैंने ब्लर लिया एंड ये मेरा ब्लर हो चुका है रेडी, कुछ इन तरीक़ों से। ये देख सकते हैं आप। एंड कुछ नहीं है, मैंने ये सेम चीज़ करा हूँ। मुझे कॉपी पेस्ट करना हो तो मैं कंट्रोल जे करूँगा, मैं इस सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दूँगा। मुझे किसी भी जगह पे करना हो तो मैं वो भी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे दो लाइट है, मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट चाहिए हर चीज़, तो मैं उसको सिंपल तरीके से यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कॉपी पेस्ट। मेरे लिए बहुत आसान चीज़ है वो। तो इस तरह से आप इन टूल को यूज़ कर सकते हो। ये आपके वर्कफ्लो को भी बढ़ाएगा एंड आपके काम को भी बहुत आगे ले जाएगा ये। ठीक है। अब चलते हैं हमारे तीसरे टूल पे। तो ये हमारे टूल से सिंपल एक लाइन ऐड होगी एंड एक कॉलम ऐड होगी। ये है हमारा लासो टूल। लासो टूल से हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की सिलेक्शन ले सकते हैं। लाइक देखो, एक ये है लासो टूल कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ का ऐसे सिलेक्शन ले सकता हूँ। लाइक मैं इन सब चीज़ को हटा देता हूँ, मुझे इन बर्ड्स का सिलेक्शन लेना हो तो मैं सिंपल लासो टूल का यूज़ करके मैं कुछ इस तरीके से इन बर्ड्स का इजीली सिलेक्शन ले सकता हूँ, लाइक दैट। एंड मैं कंट्रोल जे करके, ये मेरा सिलेक्शन हो चुका है लासो टूल का। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, पॉलीगन लासो टूल। ठीक है। पॉलीगन लासो टूल किस काम के लिए यूज़ होता है कि मुझे कुछ स्ट्रेट चीज़ों का सिलेक्शन लेना हो, मुझे कुछ स्ट्रेट सिलेक्शन करने हो। लाइक जैसे मुझे ये डिफेंडर जो कार है, डिस्कवरी जो भी कार है, ये मुझे इसका सिलेक्शन लेना हो तो मैं सिंपल कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रेट सिलेक्शन ले सकता हूँ इन चीज़ों के लिए। जैसे ये देख सकते हो आप। सो ये सारा काम जो हमारा करता है वो पॉलीगन लासो टूल करता है। अब ये चीज़ एडवांस टेक्निक में किस तरह से काम में आती है, जैसे मैंने ये सिलेक्शन लिया हूँ
अब एक सिलेक्शन जैसे मुझे इतना नहीं चाहिए तो मैं सिंपल ऑल्ट को होल्ड करूँगा एंड मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। मैं इसमें कंट्रोल जे प्रेस करूँगा इसको डुप्लीकेट करने के लिए। अब इस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है, लाइक मुझे ना थोड़ा सा लाइट इसमें और ड्रॉ चाहिए, सेम लाइट मुझे ये चाहिए। तो मैं जब इस तरह से कुछ सेम लाइटनिंग जब मैं लाऊंगा तो ये लाइटनिंग मैं सीधा इसके ऊपर लेके आ सकता हूँ कुछ इस तरह से। एंड इसको लाइक थोड़ा एडवांस लेवल पे ब्लेंड करके मास्क करके मैं इसकी लाइटनिंग को कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, ये बिफोर या आफ्टर। अगर मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ तो वो लाइटनिंग बहुत जगहों पे यूज़ होगा। जैसे मैं इस लाइटनिंग को यहाँ से रिलीज़ कर देता हूँ एंड अब मैं सिलेक्शंस को हटा देता हूँ तो ये देखो ये अंदर होता है। अब मैं इसको इतना है मेरे पास टाइम नहीं रहेगा एक कंपोजिशन बनाने में कि मैं इन सबको मास्क करूँ, ये सब चीज़ें करूँ। तो अगर मुझे एक परफेक्ट जगह पे ग्लो एंड ऑल चीज़ें चाहिए हो तो मैं इस टूल का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल क्या काम करता है कि आपकी सेलेक्शंस को ऑटोमेटिक वो इस तरह से मैग्नेट करके यूज़ करता है। लाइक जैसे मुझे ये सिलेक्शन चाहिए हो तो ये वो चीज़ करके दे देगा, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसमें आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि वो परफेक्ट रिज़ल्ट हमेशा देगा जैसे इसने ये रिज़ल्ट दिए हैं, एक परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं देता है। अब एप्पल, फुटबॉल, इन चीज़ों में आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल एंड ये टूल्स पे। ये आप सभी लोगों को पता है कि आपकी इमेज को सेलेक्ट करने के काम में आता है। लाइक जैसे ये एक इमेज है, अब ये इमेज का मुझे सिलेक्शन लेना है तो उसका तरीके सबसे पहले क्या होंगे। सबसे पहला तरीका है कि मैं इस टूल पे जाऊंगा, क्विक सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा एंड यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो ये सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक सब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा कुछ टाइम में। देखो ये सब्जेक्ट को डिटेक्ट करा है एंड यहीं से मैं इसका सिलेक्शन ले सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अब सेकंड टूल इसमें क्या आता है कि यहीं पे एक आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं यहाँ से सिंपल क्लिक करके भी इसका सिलेक्शन ले सकता हूँ। अब जैसे थोड़ा एरिया स्मॉल दिखा रहा है बट वो सिलेक्शन ले लेगा, कुछ टाइम आप ट्राई करोगे तो ये सेलेक्ट हो चुका है। थर्ड इसमें आता है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल आप यूज़ कर सकते हो आपके एक सिंगल बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर, जैसे इसने देखो वाइट को सेलेक्ट करा है, मैं मास्क करूँगा ना तो ये देखो ये सिर्फ वाइट को हटा के इसने मास्क कर दिया है। अब मुझे सिर्फ सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए हो तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से इसको इन्वर्ट करूँगा, देन उसके बाद ये मास्किंग हो चुकी है। बट ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है। मैजिक वॉन्ड टूल जब में यूज़ में आता है जब आपको एक सिंगल कलर को मास्क करना हो या कलर की चीज़ों को लेना हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपने जिस तरीके से ये सिलेक्शन लिया है एक एडवांस लेवल पे, अगर आपको मतलब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सिलेक्शन लेना हो, वाइट्स बहुत सारे आ रहे हैं, आप सेलेक्ट एंड मास्क पे जाइए। अब आप यहाँ पे देखिए कि कोई वाइट आ रहा है या नहीं है। देखो यहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें छूट चुकी है ये जो चीज़ है। अब सिंपल देखो ये मैं थर्ड वाला टूल को यूज़ कर रहा हूँ। अब सिंपल प्लस वाला आइकन ऑटोमेटिक एक्टिवेट रहेगा। आप इस तरीके से थोड़ा सा यूज़ करते करते एक प्रोफेशनल तरह से ब्लेंडिंग को कर सकते हो लाइक दिस। कुछ ऐसे आप एक प्रोफेशनल तरह से इमेज का सिलेक्शन ले सकते हो और अपने थंबनेल में हेयर्स एंड सब चीज़ को हाई क्वालिटी का ला सकते हो। आपको चीज़ों को रिमूव करना है, जैसे यहाँ पे वाइट्स है उसको मुझे रिमूव करना है। मैं देखो ऑल्ट को होल्ड करूँगा तो ये माइनस चल जाएगा और ऐसे ये प्लस में है, देख सकते हो। अब मैंने ऑल्ट को होल्ड करा, मैं बस यहाँ से कुछ ऐसे सिलेक्शन लूँगा जो ईजिली इस चीज़ को हटा देगा। लाइक देखो ये मैंने ऑल्ट को होल्ड करा तो ये वाइट्स को हटाने लगा है कुछ ऐसे। जो एजेस पे जो वाइट्स आते हैं आपके थंबनेल डिज़ाइन में या आप सिलेक्शन लेते हो तो आप इस चीज़ का यूज़ करके एक प्रोफेशनल तरीके से इमेज का कटआउट ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो चुका है सिलेक्शन टूल। अब इसके बाद हम आते हैं सिलेक्शन टूल के बाद क्रॉप टूल। क्रॉप टूल आप सभी लोगों को पता होगा तो ये ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आई ड्रॉपर टूल, रूलर टूल, ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये ज़्यादा आपके काम की नहीं है। आपका काम का है रिमूव टूल। रिमूव टूल क्या चीज़ है हम वो चीज़ को देखते हैं। देखो हम जो इमेज को डुप्लिकेट करते हैं सबसे पहले बाकी चीज़ें जो हमने लेयर्स बनाई हैं उनको हटा देते हैं। हमारे पास एक ये लेयर है। अब रिमूव टूल में जैसे ये एक इमेज है, ये इमेज में मुझे बर्ड्स नहीं चाहिए,
मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं इस तरह से इनको सेलेक्ट करूँगा एंड रिमूव टूल अपना मैजिक दिखा देगा। देखो कितने एक्यूरेट तरीके से इसने सब चीज़ को रिमूव करा है, ये देखो। अब ऐसे ही सेम हम एक और चीज़ पे कर सकते हैं, जैसे लाइक ये फ्रांस है, जो फ्रांस है। अब यहाँ पे भी हम सिंपल रिमूव टूल का यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ से जो सेलेक्शंस हैं हम इन चीज़ों को हटा सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप इन डिटेलिंग वाली चीज़ों को जो हटती नहीं है ईज़िली, हम बहुत यूज़ करते हैं, उसको आप ईज़िली रिमूव कर सकते हो। तो ये रिमूव टूल ने अपना मैजिक दिखा दिया है। अब देखो यहाँ पे गलती से क्लिक हो गया है, तो ये इसने इसको डिटेक्ट नहीं करा है, चलो बहुत अच्छी बात है। यह है रिमूव टूल। अब रिमूव टूल कैसे यूज, देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं मेरा कोई भी थंबनेल, करंट का जो थंबनेल डिज़ाइन है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। कुछ ऐसा थंबनेल जिसमें हम रिमूव टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी के का जो थंबनेल है, आंचल क्रिएट्स का जो थंबनेल है, हम उसको ले लेते हैं, या फिर हम हर्ष भाई के थंबनेल को ले लेते हैं। चलिए हम दीप भैया के थंबनेल को लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे मुझे रिमूव टूल को यूज़ करना है एंड कुछ चीज़ों को हटाना है, जो चीज़ मुझे थोड़ा सा खटक रही हो। अब मैं रिमूव टूल से, देखो जैसे एडिडास का जो लोगो हुआ, ये चीज़ हुआ, मैं इस पर सिंपल टैप करूँगा एंड इसने इसका जादू दिखा दिया। ये देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें नहीं चाहिए हो, आप उस चीज़ को सिंपल एक क्लिक में हटा सकते हो रिमूव टूल से। अब वो लाइक देखो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ये थोड़ी दिक्कत देता है, बट ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे द रियल स्टोरी जो हुआ, मुझे उस चीज़ को हटाना हो तो देखो उसने हटा दिया उस चीज़ को, बट एक्यूरेट ज़्यादा नहीं है मतलब ऐसे हटाने में। अब लाइक जैसे मुझे ये एरो को हटाना हो, तो ये एरो पे मैंने करा एंड देखो इसने ये एरो को हटा दिया है। तो आप अच्छे से सेलेक्ट करोगे, टूल्स का यूज़ करोगे, तो आप बहुत इन छोटे छोटे टूल से आप बहुत एक नेक्स्ट लेवल का थंबनेल डिज़ाइन सीख सकते हो और कर सकते हो। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, मतलब अगर आप रिमूव टूल यूज़ कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या होता है, ये है ब्रश। अब ये ब्रश टूल है, ये देखो जी। अब लाइक मैं इसका अगर हार्डनेस को फुल करूँ तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। मैं इसके हार्डनेस को कम करूँ तो ये मतलब लिटिल लिटिल वर्क करेगा, इसमें एजेस ज़्यादा नहीं रहेंगे, हार्डनेस कम में ये होता है। एंड आप प्रेशर सेंसिटिव यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पेन टैबलेट है, तो टैबलेट नहीं हो तो आप नॉर्मल भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। लाइक मेरे पास अभी पेन टैब है, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मैं लाइट लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, जैसे मेरा नाम ही ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये स्मॉल स्ट्रोक से कर रहा हूँ, मैंने स्ट्रोक को मजबूत कर दिया हूँ मेरे पेन टैप की मदद से। तो ये टूल है। अब मैं इसको लाइट कर रहा हूँ इन चीज़ों को, ये फिर डार्क है थोड़ा, ये थोड़ा मीडियम है, थोड़ा और डार्क आ चुका है। इस तरह से ब्रश टूल का आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में। लाइक जब आप हाईलाइट ड्रॉ करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, वो सब चीज़ मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है कि आपको किसी चीज़ को क्लोन करना हो। लाइक जैसे एक इमेज है, अब ये इमेज में मुझे इनको क्लोन करना हो, तो मैं ये क्लोन स्टैम्प टूल को लिया एंड देखो मैंने यहाँ पे ना इसको क्लोन कर दिया, दिख रहा है। यह है क्लोन स्टैम्प टूल कि आप किसी भी चीज़ को क्लोन कर सकते हो। एंड अगर आप एरो बटन दबाते हो तो देखो आप इस चीज़ को ना थोड़ा सा नीचे ऊपर छोटे बड़े में कैसे भी कर सकते हो आप इस चीज़ को। ये देखो ये कुछ इस तरह से मैं पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ करने का, एंड मैं बोर्ड को चेंज करके जो भी ब्लेंडिंग है, फाइनल टच, उसको रिमूव टूल से हटा सकता हूँ एंड बोर्ड को थोड़ा सा चेंज करके मैसेज दे सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस बोर्ड को देख रहे हैं। लाइक ये मेरा विज़न हो, तो मैं कुछ इस तरह से इन चीज़ों को बहुत ईजीली कर सकता हूँ। क्लोन टूल के बाद हमारा पैटर्न टूल ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। हमारा आता है इरेज़र टूल, बैकग्राउंड इरेज़र टूल, मैजिक इरेज़र टूल। मैजिक इरेज़र टूल क्या होता है, हम उस चीज़ को देखते हैं। लाइक मैंने एक लेयर लिया हूँ, देन इसके बाद मैंने कोई भी एक रैंडम साइज़ ले लिया हूँ, 1920 टू 1080 यूट्यूब थंबनेल साइज़ मैंने ले चुका हूँ। अब मुझे कुछ थंबनेल मतलब कुछ लोगों का पीएनजी या कुछ चीज़ को कट आउट करना हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ जियो लोगो। अब जो ये जियो का लोगो है, मुझे लाइक ये जो लोगो है जियो का, ठीक है, मैं इसको सबसे पहले ना कुछ अलग कलर कर लेता हूँ, क्योंकि जो जियो का कलर है वो भी सेम है। मैंने इसको कॉपी एंड पेस्ट कर चुका हूँ जियो के लोगो को।
मैं इसको फ्रेम में लेके आया जियो के लोगों को। देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, जियो का जो लोगो है वो ट्रांसपेरेंट है। अब मुझे इसमें से जो जियो है, जो रेड कलर है, मुझे इसको कट आउट करना हो तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल इस पे जाऊँगा, मैजिक इरेज़र टूल पे जाऊँगा, मैं एक क्लिक करूँगा एंड ये कट आउट हो चुका है। ये देख सकते हो आप। एक क्लिक में मैं कुछ भी कट आउट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। मेरे पास मल्टीपल लोगो हो, मल्टीपल चीज़ें हों। कई बार ऐसा होता है कि हमें पीएनजी मिलती है, वो कट आउट नहीं होती है एक अच्छे तरीके से, तो वो ईज़िली कट आउट हो सकती हैं इन चीज़ों से। लाइक मैं कुछ भी लिख देता हूँ लोगो। अब इतने सारे लोगो आ चुके हैं यहाँ पे, बट इनके बैकग्राउंड्स में वाइट है। अब देख सकते हो जैसे ये एक हमने सिलेक्शन लिया है, अब इनके बैकग्राउंड एंड बाकी चीज़ों में बहुत वाइट्स यूज़ हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल रिमूवर टूल पे गया, मैं एक एक करके सबको सेलेक्ट करूँगा तो बहुत टाइम जाएगा। ये देखो, एक क्लिक एंड हियर वी गो, ये हमारा हो चुका है काम। अब टॉलरेंस के साथ खेल सकते हो, जैसे मैंने ये कट आउट करा तो ये एजेस भी कट रही है। मैं क्या करता हूँ ना, इसके टॉलरेंस को 20 कर देता हूँ, देन मैं कट आउट की कोशिश करता हूँ इस तरह से करने की। अब इजीली देखो कुछ चीज़ें कट आउट नहीं होती, आप ऐसे करते करते ना सब चीज़ को कट आउट कर सकते हो। ये पूरा काम होता है रिमूव टूल का। अब आई नो आप मैजिक इरेजर टूल ये सब चीज़ें सीख गए होंगे। देन ग्रेडियंट टूल हमारे हाइलाइट्स में काम में आता है। ब्लर शार्पन टूल का ज़्यादा वर्क नहीं है। टेक्स्ट टूल आप सभी लोगों को पता होगा कि आप टेक्स्ट इजीली टाइप कर सकते हो एंड अच्छा टाइपोग्राफी इफेक्ट को बना सकते हो। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट पे। आप लिक्विफाइड टूल को कैसे यूज़ कर सकते हो एंड अपनी डिज़ाइनिंग में मास्टरी कैसे कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक इमेज है निर्मला सीतारमन की। अभी आपको पता है टैक्स के चक्कर में कितना वो सारी चीज़ें हो रही हैं, यूट्यूब पे थंबनेल बन रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं। अब देखो ये इनकी इमेज ऐसा है नहीं कि एक इमोशन नहीं दे रही है इनकी इमेज। अब इनमें इमोशंस को कैसे ऐड करते हैं, चलो वो देखते हैं कि इमेज में देखो यार। अब सोचोगे ना, मेरे कई थंबनेल आपने देखे होंगे, लाइक मोदी जी हंस रहे हों, मोदी जी रो रहे हों, कुछ ऐसे थंबनेल आपने देखे होंगे। तो मैं इसका एक सिलेक्शन ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एक सिलेक्शन बना लिया नॉर्मल सा, ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी है। मैंने एक सिलेक्शन इसको डुप्लिकेट करके बनाया हूँ। अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ हम वो देखते हैं। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे जाता हूँ। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसे थंबनेल है, लाइक देखो मोदी जी हंस रहे हो, हर्षद मेहता हंस रहा हो, एक परफेक्ट कंपोजिशन हो, कुछ इस तरह से थंबनेल है। देन अगर आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे तो ये देखिए, ये कुछ एक इमोशंस इसमें है थंबनेल में। देन इन थंबनेल्स में क्लिक आता है। अगर आप बात करो ना कि आपका प्रॉफिट हुआ है एंड प्रॉफिट होने के बाद आप ऐसा है कि रोने वाली फ़ोटो डाल रहे हो थंबनेल में तो वो वर्क नहीं करेगा। लॉस हुआ है तो आप डाल रहे हो, वर्क नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट पे जाते हैं, फ़िल्टर पे जाते हैं, सॉरी। इस चीज़ को नोट करना, अच्छे से उसका प्रैक्टिस करना। हम लिक्विफाई टूल पे जाते हैं। अब लिक्विफाई टूल हमें क्या क्या ऑप्शन देता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है स्माइल का, माउथ के पास, ये दिख रहा है आपको। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इनको सैड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, एकदम माइनस कर दिया मैंने। लिप्स को एकदम मैंने नीचे एकदम माइनस कर दिया। लोअर लिप्स को मैंने माइनस कर दिया, एकदम माउथ को माइनस कर दिया, ये देखो। अब थोड़ा माउथ की हाइट को भी मैंने इस तरह से छोटा कर दिया। मैंने इसको करा ओके। अब देखो इसमें आँखों का भी कर सकते हैं, जैसे आँखें बड़ी नहीं करते हैं कई यूट्यूबर, तो ये देखो ये आँखें ये हो गई बड़ी, कुछ इस तरह से। एक जो रहता है ना इमोशंस को ऐड करना, तो आप ऐसे इमोशंस को ऐड कर सकते हो। फिर मुझे फेस को थोड़ा और करना हो तो मैं वापस लिक्विफाई टूल पे जाऊँगा। देन उसके बाद मैं वापस से स्माइल को एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ ना कि जो मुझे चाहिए हो। नोज़ को मैं कर सकता हूँ। फिर नोज़ के बाद मैं वापस से आँखों को छोटा बड़ा और कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, मुझे जो भी चीज़ चाहिए हो। आँखों की हाइट बढ़ा सकता हूँ मैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे कर सकता हूँ। और मुझे पेरेंट मतलब दोनों को साथ में करना हो तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है कि मैं दोनों को साथ में कर सकता हूँ, दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये दोनों को मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो चुका है लिक्विफाई टूल, हम किस तरह से करते हैं।
अब हम चीज़ों को चलते हैं कि चीज़ों को ब्लेंड कैसे करते हैं। ऑलमोस्ट आपने सारे टूल देख ही लिए होंगे जो एकदम बेसिक्स टूल हैं, एंड ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। मोड एडजस्टमेंट जो एडिट हुआ, यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि हम किस तरह से जो मूड्स में हुआ एडजस्टमेंट हुआ, एंड सेम चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है यूज सैचुरेशन कलर्स की, तो इनकी भी हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। पहले एक नॉर्मल ब्लेंडिंग बताऊंगा मैं, फिर उसके बाद मैं एक मैनिपुलेशन बताऊंगा आपको, और मैं फिर उसके बाद रिम लाइट चीज़ें बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम ब्लेंडिंग की बात करते हैं, तो सिलेक्शन आपको पता है, सिलेक्शन कैसे लेते हैं मैंने वो चीज़ आपको बता चुका हूँ। देन सिलेक्शन के बाद मैंने आपको कार्स का ये बता चुका हूँ, बिफोर आफ्टर की चीज़ें, एंड ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने बेसिक्स एक थंबनेल डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से आपको क्लियर कर चुका हूँ। क्लोन स्टैम्प टूल हमने देख लिया है किस तरह से करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। मैंने एक इमेज लेके रखा था ऑलरेडी पीएनजी में। मैं सबसे पहले उस इमेज को निकालता हूँ। एक मेल मॉडल था, ओके। तो देखिए एक मॉडल है मेरे पास ये, जिसका एक परफेक्ट कटआउट भी है मेरे पास। मैं इसको सबसे पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, एंड मेरी पहली वाली लेयर्स में मैं इसको लेके जाता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि ये कहीं से भी ब्लेंड नहीं हो रहा है एक अच्छे तरीके से। ये देखो, एक ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। सबसे पहले हम ना इसका पोजीशन एक अच्छे से सेट करते हैं। देखो जब भी डिज़ाइन बनाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा मतलब ज़्यादा ही एकदम बड़ा कर दिया, कुछ भी चीज़ें एकदम ऐसी कर दी है, वो देखो इसमें मज़ा नहीं आएगा, एक रियलिटी वाली फील नहीं आएगी। हमें इसको ना एकदम जो रियलिज़म चीज़ें रहती हैं उस तरह से हमें एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले ना मैंने कुछ इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया। इस फ्रेम के अंदर मैंने इसको रखा हूँ, इस तरह से मैंने इनको एडजस्ट करा हूँ। अब यहाँ पे सीन क्या बनता है, आप खुद इसमें दिमाग लगाओ कि अगर एक इमेज यहाँ पे है तो उसमें क्या रहेगा कि जो लाइट है वो लाइट उसके यहाँ पे आएंगी, वो लाइट उसके यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे कुछ देखो वाइट बहुत है, यहाँ पे डार्कनेस आएगी, ठीक है, डार्क यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रिम लाइट हल्का सा रहेगा, एंड उसके बाद ये बैकग्राउंड पूरा मैनिपुलेट होगा। ये पूरी चीज़ें रहती हैं। अब हम चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि हमें हमारा जो सब्जेक्ट है, लाइक पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। मैं इसको कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करता हूँ, फिर मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ इन चीज़ों को। देन उसके बाद में ब्लर, फिर मैं गॉसियन ब्लर पे गया। मैंने इसमें हल्का सा एक ब्लर ऐड करूँगा, एकदम लिटिल बिट, 1.6 इज़ गुड। इसको मैंने ऐड करा। देन सबसे पहले मैं ना अपना बैकग्राउंड को अच्छा बनाऊँगा। सेलेक्ट, फ़िल्टर, कैमरा रॉ फ़िल्टर पे मैं जाऊँगा। अब देखो कैमरा रॉ फ़िल्टर में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक्सपोज़र को बढ़ाओगे तो लाइट्स बढ़ जाएंगी, एक्सपोज़र को कम करोगे तो लाइट्स कम हो जाएगी। आई नो आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होगा। हम इसमें हल्का सा एक्सपोज़र बढ़ाते हैं, लिटिल बिट। कंट्रास्ट बढ़ाने से इसमें ज़्यादा मतलब नहीं है इतना। ये देखो ये पूरा डार्क हो जाएगा, एंड लाइट भी हमें नहीं करना है, तो कंट्रास्ट को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। फिर हम जाते हैं हाइलाइट्स पे, कि देखो ये हाइलाइट्स को हम बढ़ाएंगे। शेडोज़ बढ़ाओगे तो जो ये पॉइंट है, ये जो ब्लैक पॉइंट है वो हट जाएंगे। ये देखो आए, तो शेडोज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि हम इसमें ग्रेडिंग करेंगे जब वो चीज़ें हमें वर्क देंगी। फिर हम जाते हैं वाइट्स पे, वाइट को हल्का सा बढ़ा लेंगे। देखो वाइट को बढ़ाओगे तो वाइट होगा, कम करोगे तो ब्लैक्स आएंगे। तो वाइट्स को हल्का सा बढ़ाएंगे क्योंकि हमें ये लाइट थोड़ा चाहिए है, बढ़ाया हमने। ब्लैक का भी सेम फंडा है, ठीक है। ब्लैक को हम कर देंगे +7 समथिंग। फिर थोड़ा सा वाइब्रेंस को बढ़ाया, टेक्सचर को हल्का सा बढ़ाया एक लुक देने के लिए। थोड़ा सा हमने क्लैरिटी को बढ़ाया, डेज को बढ़ाया, लास्ट में विग्नेट को कम करा। बस इसके बाद हम कुछ चीज़ें नहीं करेंगे। एंड कुछ कलर्स है जो छेड़ सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मतलब नहीं है। आप ग्रेडिंग पे जाके जो मिड टोन्स है, मिड टोन्स को हल्का सा येलो तरफ शिफ्ट कर सकते हो। आप ये चीज़ कर सकते हो, मतलब जो भी आपका कलर हो आप वो कलर कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक लुक आ चुका है। एंड नॉइस रिडक्शन लिटिल लिटिल, हल्का सा शार्पनिंग बढ़ाया। अब ये देखो ये हमारा बन चुका है एक बैकग्राउंड, मतलब ग्रेडिंग हमने ऑलमोस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड में कर चुके, बिफोर द या आफ्टर है। अब बात आती है इस इमेज की। इस इमेज को हमें ग्रेड करना पड़ेगा। मैं इसका एक डुप्लीकेट लूँगा, फिर मैं इसमें क्या करूँगा ना, इस नीचे वाली को हाइड कर दिया। यहाँ पे मैं जाऊँगा ऊपर एडजस्टमेंट पैनल पे, नहीं यहाँ पे गया लेवल्स जो है,
लेवल्स को मैं क्लिप इन मार्क्स करूँगा। बिना क्लिप इन मार्क्स करोगे ना तो ये पूरी लेयर इफेक्ट करेगी, क्लिप इन मार्क्स करोगे तो ये सिर्फ सब्जेक्ट इफेक्ट करेगा। क्लिप इन मार्क्स पे मैं गया, मैंने इसको नीचे देखो इस तरह से मैंने डार्क कर दिया, ये डार्क हुआ। फिर मैं कर्व्स पे गया। अब आप लोग कर्व्स कैसे यूज़ करते होंगे, ऐसे इस तरह से। अब कर्व्स को यूज़ कैसे करा जाता है, अगर मुझे डार्क करना हो तो मैं एजेस पे जाऊंगा, मैं इसको नीचे स्लाइड करूंगा आराम आराम से जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाए। यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं ब्रश टूल लूँगा, मुझे फेस चाहिए वापस से, बट फेस मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि एकदम क्लियर थोड़ा सा हो। फ्लो को मैं करूँगा कम क्योंकि मुझे फुल ऑपेसिटी नहीं चाहिए। फिर मैं लिटिल लिटिल इस तरह से ड्रॉ करूँगा, ये ठीक है। ये मेरा फेस हो चुका है रिकवर। मैं एजेस पे भी सेम चीज़ें करूँगा क्योंकि मुझे एजेस पे थोड़ा हाईलाइट चाहिए। तो देखो ये बिफोर था, ये आफ्टर था हमारा कर्व्स का। अब कर्व्स होने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, कैमरा रो फिल्टर में जाऊँगा सब्जेक्ट को लेके। फिर उसके बाद हम क्या चीज़ करेंगे, कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम ही करेंगे, शैडोज़ को थोड़ा सा कम करेंगे, वाइट्स को हल्का सा बढ़ाएंगे, वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे क्योंकि हमें देखो ना वो येलो वाला लुक चाहिए तो हमें थोड़ा वाइब्रेशन इसका बढ़ाना पड़ेगा। हम लास्ट में एडजस्ट कर सकते हैं कैमरा रो फिल्टर में। टेक्सचर है सही है, टेक्सचर थोड़ा टेक्सचर क्लियरिटी डेहेज को बढ़ाएंगे, विग्नेट को कम करेंगे यहाँ पे। अब देखो विग्नेट को कम करने से क्या होता है, ये विग्नेट है यहाँ पे देखना, विग्नेट को मैं बढ़ाऊंगा तो ये वाइट हो जाएगा, विग्नेट को कम करूँगा तो डार्क हो जाएगा। तो हमें इसको डार्क ही करना है थोड़ा, और हल्का सा ग्रीनिश ला दिया हमने, तो ये हमारा ग्रेडिंग हो चुका है डन। अब यहाँ पे आप देखोगे ग्रेडिंग में तो ये हमारा बिफोर एंड आफ्टर है। अब देखो क्या लुक आया है, क्लीन लुक एकदम जो हमें चाहिए था, ठीक है। इसको ओके करा, अब ये रिजल्ट देखो आप। अब यहाँ पे हम लाइटिंग को ऐड करेंगे, बट लाइटिंग को ऐड करने का ना कुछ तरीके हैं। हम ऐसा नहीं है कि बस उठाया कलर्स को उठाएं, हमने सिंपल ऐड करा, लीनियर कलर डॉच करा, यहाँ से मास्क करा तो लाइटिंग ऐड हो गई ना भाई। इस चीज़ में मज़ा नहीं है, ना आपको फील आएगा। अब सिंपल इस पैनल पे जाओ, सॉलिड कलर पे जाइए। यहाँ पे ना मैं कुछ कलर ले लेता हूँ, लाइक जैसे कुछ डार्क ऑरेंज टाइप में मैंने कलर लिया। मैं इसको अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी दबाओ या तो फिर माउस पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे क्रिएट क्लिप इन मास्क का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। फिर उसके बाद लीनियर कलर डॉच ऐड पे जाइए, कंट्रोल आई से इन्वर्स करो, ब्रश टूल लो। ब्रश टूल लेने के बाद मेक श्योर तुम्हारा फ्लो 100% नहीं हो। देखो 100% फ्लो पे क्या रहेगा ना, तुम कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे 100% फ्लो पे तो वो चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी, बट तुम फ्लो को जितना कम करोगे और डिटेलिंग में काम करोगे तो कुछ इस लेवल पे काम होगा। ये देखो अब नेचुरल, आप खुद देखो ना कि ये नेचुरल लग रहा है आपको या इनने ये नेचुरल लग रहा है, ठीक है। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। तो अब हम फ्लो को 12 रखते हैं। देन उसके बाद मैं पहले देखता हूँ कि लाइट्स कहाँ कहाँ आएंगी। जैसे देखो ये जो लाइट्स का पैनल है, यहाँ पे लाइट्स आएंगी। तो मैं यहाँ पे जो देखो यहाँ पे हाइलाइट्स है ना, मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइट्स को ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरह से। चीज़ों को जितना आसानी से, जितना शांति से, जितना बारीकी से चीज़ों को करेंगे आपके उतना ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने में, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का है। और फोटोशॉप एक ऐसी चीज़ है कि आपको पेशेंस होना चाहिए, विदाउट पेशेंस आप इस फील्ड के लायक नहीं हो। देखो कुछ इस तरह से मैं रिम लाइट को, देखो ये फर्स्ट पार्ट है रिम लाइट का हमारा ऐड करने का, तो मैं एकदम एज टू एज इस तरह से ऐड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ना ये लाइट भी मुझे ऐड करनी है यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रश टूल पे गया, सेटिंग्स पे गया, राइट क्लिक करेगा तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। मैंने कुछ ब्रश टूल को इस तरह से ले लिया एंड मैं इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ क्रिएट, ये इन हाईलाइट पॉइंट पे, और जो हाईलाइट है मैं उसको ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे होंगी कुछ ऐसे, मैं इसको नॉर्मल रख लूँगा फ़िलहाल एंड मैं उनको कुछ डिटेलिंग में कुछ इस तरह से ऐड कर लूँगा। मैं कुछ ऐसे कि यहाँ से लाइट आ रही है, ये फिर मुझे देखना है कि क्या, देखो नीचे से कोई लाइट का सोर्स नहीं है तो लाइट्स यहाँ पे एकदम ना कम रखेंगे हम, लिटिल लिटिल लाइक दिस वन, कुछ ऐसे, एकदम ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा कम।
अब रिमूव करना हो तो जो ब्लैक्स हैं, ब्लैक से आप चीज़ों को रिमूव कर सकते हो, एंड वाइट से चीज़ों को आप पेंट कर सकते हो, लाइट को। ओके, तो मैं सबसे पहले ना पेंट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ लाइट जा सकती है। कुछ पेशेंस से मैंने इतना लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे करना कोई सेंस क्रिएट नहीं करता है, तो मैं बस यहीं पे फ़िलहाल पेंट करता हूँ, एंड ऊपर भी हल्का हल्का सा मैं ये पेंट करता हूँ लाइट को। अब कई जगह मुझे लाइट ओवर लग रहा है, तो मैं इसको रिमूव कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, लाइक दिस। ये हमारा लेवल 1 हुआ है। मैं इसको कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट करूँगा, मैं वापस से इसको क्रिएट क्लिप इन मास्क करूँगा, तो अब ये देखो ये एक लुक दे रहा है, ठीक है। ये देखो, अब मैं इसका थोड़ा सा ना ओपेसिटी को कम कर दूँगा हल्का सा, एंड मैं देखूँगा कि जो क्लिप इन मास्क मेरा है, वेट, हाँ, जो मेरा क्लिप इन मास्क है, मैं उसका थोड़ा सा कलर ना ऊपर ले जाऊँगा, लाइक थोड़ा सा येलोइश टाइप में कुछ इस तरह से ले जाऊँगा इसका कलर। अब ये देखो, ये अंदर देख सकते हो आप। अब यहाँ पे जब लाइट आपको ज़्यादा लगे, सिंपल ब्रश टूल लो, ब्लैक सेलेक्ट करो, एंड कुछ इस तरह से कम कर दो, लाइक दिस, लाइक दिस। ऐसे आप इजीली लाइट्स को कम कर सकते हो। ये तो हमने एक सोर्स बना दिया है कि लाइटिंग का सोर्स आ रहा है। अब थोड़ा बैकग्राउंड के ऊपर भी चलेंगे एंड बाकी चीज़ों पे भी वर्क करेंगे। ये हमारा सोर्स हो चुका है ऐड। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे सोर्स भी लाएंगे ना कि आइट साइड में थोड़ा सा लाइट्स हों, बाकी चीज़ में हम कुछ ऐड ऑन करेंगे इसमें। फिर हम क्या करते हैं, हम इस लेयर को कंट्रोल जी से डुप्लीकेट करेंगे थोड़ा नीचे, एंड इसको क्रिएट क्लिप मार्क्स करके जो ऊपर वाली लेयर है इसको डुप्लीकेट कर दिया हमने। अब वो क्यों करा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी ओपेसिटी को फुल कर दिया। अब हम यहाँ पे गए, ये वाले एफएक्स पैनल पे गए, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाओगे आप, देन ऑल्ट को होल्ड करोगे, ऑल्ट को होल्ड करोगे तो ये जो है ना ये ब्रेक हो जाएंगे। ये ब्रेक हुआ, एंड यहाँ पे आप थोड़ा कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो बहुत इजीली। ये देखो, अब यहाँ से क्या हुआ ना कि जो कर्निंग स्लाइड के एंगल थे, लाइक देखो ये एकदम डिम थे, यहाँ पे भी लाइट्स ऑटोमेटिक आ चुकी हैं, हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा है। देखो कुछ ऐसे एरिया पे भी लाइट आ चुकी है। अब आपको क्या चीज़ करना है, फिर से एक लाइट का सोर्स ऐड करना है, बट बैक में, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर से तो लाइट आ रहा है बट यहाँ से कोई सोर्स नहीं है लाइट आने का। तो ये देखो एक टील ऑरेंज टाइप मैंने कलर वापस से ले आऊँ, देन उसके बाद मैं फ्लो को थोड़ा बढ़ा दूँगा, एंड मैं यहाँ से इसके लाइट को पास करूँगा कुछ ऐसे। ये देखो, लाइक ऐसे एक लाइट पास हो रहा है। लीनियर कलर डॉज ऐड कर दूंगा एक परफेक्ट ग्लो के लिए। अब कुछ ऐसे एरिया हैं यहाँ पे लाइट्स का रोल ही नहीं प्ले होता है कि ज़्यादा ऐड लाइट हो, तो मैं उन एरिया को हटा दूंगा यहीं से। अब ये चीज़ें हुआ, अब मुझे कुछ लाइट की सोर्सेस को ऐड करना है कि लाइट्स इतना ज़्यादा आ कैसे रहा है, ठीक है। अब हम ब्रश टूल लेंगे, ये जो कलर्स हैं कलर को थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। देखो यहाँ से मैं कलर को डार्क कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, कलर को डार्क करा। देन उसके बाद मैं कुछ इस तरह से टैप करके ये मैंने ग्लो दिया, इस सेकंड तरफ से मैंने ये लाइट पे ग्लो दिया, थर्ड तरफ से मैंने इन लाइट पे ग्लो दिया, एंड फोर्थ इस लाइट पे मैंने ग्लो दिया। फिर मैंने इसको क्या करा, लीनियर कलर डॉज ऐड। ये चीज़ें हुई हैं कुछ इस तरह से, मैंने और एजिस पे ग्लो दे दिया। अब उसके बाद मैं क्या चीज़ करूँगा, मैं फिल को कर लूँगा कम। मैं पहले देखूँगा, देखो यहाँ से एक लाइट सोर्स ऐड हो चुका है 35 पे। अब मैं वापस से जाऊँगा, फ्लो को मैं थोड़ा और कम करूँगा, फिर मैं यहाँ पे कुछ कलर्स को ऐड कर दूँगा कुछ इस तरह से। लीनियर कलर डॉज ऐड को करा, वापस से मैं फिल को कर दूँगा थोड़ा कम, एंड फेस पे नहीं आए, मेक श्योर मैं देखूँगा कि फेस पे ज़्यादा नहीं आए, मेरा फेस भी थोड़ा सा क्लीन रहे।
तो मैं यहाँ से थोड़ा सा फेस को सेलेक्ट करके मैं इस तरह से क्लीन कर लूँगा, या मैं थोड़ा नहीं भी करूँगा तो चलेगा, क्योंकि लास्ट में हम ये चीज़ें कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे लाइट का सोर्स आ रहा है एंड यहाँ पे लाइट पड़ रही है, हर चीज़ें हो रही हैं। हम अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे कुछ लाइट क्रिएट करके देखेंगे लाइव, कि क्या वो लाइट सोर्स जो ऐड हो रहा है वो वर्क कर रहा है, लाइक ऐसे, कुछ ऐसे। एंड इसको हम लीनियर कलर डॉट्स ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लर देंगे इसको, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, कुछ ऐसा ब्लर देंगे ताकि वो चीज़ रियलिस्टिक दिखे। देखो अब ये थोड़ा रियल लग रहा है कि जो लाइट है, जो सोर्स है, वो सोर्स यहाँ तक आ रहा है, कंधे तक, बट इमेज थोड़ा फीका फीका लग रहा है। देखो नीचे कोई सेंस नहीं बनता है कोई चीज़ का, नई कुछ चीज़ है, तो हम इसको डार्क कर देंगे ताकि वो एरिया हमारा ज़्यादा फोकस नहीं हो। मैंने ब्लैक्स लिया और ब्लैक्स को यहाँ पे फिल कर दिया कुछ इस तरीके से। जो एरिया बचाना हो हमें, हम वो एरिया को सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। देखो ये काम हमारा इतना हो चुका है फ़िलहाल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो आपको ऑनलाइन उठाने पड़ेंगे। मैं फ्री पिक पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा पार्टिकल्स पीएनजी, एंड मैं प्रीमियम जो भी जैसे लेना हो वो चीज़ ले सकते हो। मैं कुछ पार्टिकल्स देख लेता हूँ जो मुझे लगे कि मैं यूज़ कर सकता हूँ उस चीज़ को। लाइक देखो कुछ ये पार्टिकल्स है, ये मुझे अच्छा लगा पर्सनली, तो मैं इसको लिया, ये डाउनलोड करा मैंने, यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया सबसे ऊपर लेयर पे। इस लेयर पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, मैं इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे गया, मैंने इसको कलर कर दिया ऑप्शन को। अब देखो ये पार्टिकल्स लगाने से कितना फ़र्क आया है हमारा। अब देखो चेहरे पे मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं गया, फ्लो को मैंने वापस से कम रखा। जो चेहरे पे मुझे नहीं चाहिए मैं उसको कुछ कुछ जगह से हटा दूँगा। जैसे मुझे हेयर पे चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बाकी जगहों पे जिसका सेंस नहीं बनता है बिल्कुल, मैं उन जगह से इन चीज़ों को हटा दूंगा, जैसे लाइक ये हाइलाइट्स हुआ, इन सब चीज़ से। अब इसके बाद हमारा क्या रोल प्ले होता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई को आप प्रेस करते हो एक साथ, तो आपका एक लेयर कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। फिर आप इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करिए, देन उसके बाद लीनियर कलर डॉज ऐड पे जाइए, फिर उसके बाद ब्लर, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर पे जाइए। अब जैसे मैं गॉसियन ब्लर को ना एक दे देता हूँ, लाइक मुझे 45% या कुछ एडजस्ट करके मेरे अकॉर्डिंग देख सकता हूँ कि मुझे लाइक 89% मुझे चाहिए हो। मैं मास्क करूँगा, ऑल्ट को होल्ड करके मैं मास्क करूँगा तो इस तरह से मास्क होगा, एंड मैं यहाँ पे सीधा पेंट कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं अगर नॉर्मल मास्क करूँगा तो मुझे चीज़ों को हटाना पड़ेगा, फिर मैं चीज़ों को पेंट करूँगा तो बहुत टाइम जाएगा उस चीज़ में, ओके। ये चीज़ें हो चुकी है। अब मैं देखो फ्लो को बढ़ा लेता हूँ, फुल फ्लो को मैंने बढ़ाया। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे अब पेंट करना है, ब्लर को पेंट करना है। फ्लो को थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, 24 कर लेता हूँ। अब मुझे ना जो लाइट है उसको मैं कुछ इस तरह से पेंट करूँगा। ये देखो कुछ एजेस पे जहाँ पे लाइट्स आना चाहिए मैं वहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट दूंगा। लाइक ये देखो एक लाइट मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, एक लाइट्स मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर मैं इसकी फिल को कर दूँगा 37 40 समथिंग मैं फिल को कर दूँगा। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा कैमरा रॉ फिल्टर पे। कैमरा रॉ फिल्टर पे जाने के बाद अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप सब लोग देखना और नोटिस करना। एंड कुछ चीज़ें आप लिख भी सकते हो या इसका प्रैक्टिस कर सकते हो आप। फिर मैं गया कॉन्ट्रास्ट पे, मैंने कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया, ओके। अब कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद मैंने हाइलाइट्स को बढ़ाऊंगा तो एकदम बेकार हो जाएगा, हाइलाइट्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। शेडोज़ को हल्का सा बढ़ाया, वाइट्स को हल्का सा मैंने बढ़ाया, ब्लैक्स को हल्का सा मैंने बढ़ाया, सैचुरेशन को मैंने बढ़ाया कुछ इस तरह से, वाइब्रेंस को मैंने बढ़ाया। आप सैचुरेशन को भी बढ़ा सकते हो, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। मैं फिर टेक्सचर्स को बढ़ाऊँगा, लाइक 40 समथिंग। क्लियरिटी को मैंने बढ़ाया है यहाँ से कि एक डेप्थ आए, एक लो का है। मैंने फिर डेज को बढ़ाया है यहाँ से, विग्नेट को मैंने करा कम, मुझे एक प्रोफेशनल थोड़ा लुक चाहिए। ग्रेन्स को मैंने बढ़ा दिया कि एक ग्रेन्स आएंगे ना, तो ये देखो
बिफोर है एंड ये आफ्टर ग्रेन्स है। तो मुझे पर्सनली ग्रेन्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ग्रेन्स का यूज़ करता हूँ और आप लोग भी कर सकते हो। मैं हल्का सा यहाँ से लाइट्स को बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा सा, ये मैंने लाइट्स को बढ़ाया। फिर उसके बाद सैचुरेशन, ये सैचुरेशन आप लोगों को पता ही होगी, ऑरेंज एंड सब चीज़ की। मैं लुमिनेंस पे गया, मैंने लुमिनेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया ग्लो के लिए। देन उसके बाद मैं मिड टोन से खेल सकता हूँ। मुझे मिड टोन में कोई और कलर जैसे थोड़ा सा ऐड ऑन चाहिए हो, हल्का हल्का सा ब्लूइश हो गया, कुछ हल्का ग्रीनिश हो गया, या हल्का सा मैं फिर ग्रीनिश टाइप में हो गया, तो एक हल्का सा एक क्रिस्पी लुक आया। फिर शार्पनिंग को बढ़ाया, नॉइज़ को थोड़ा सा कम करा, कलर नॉइस रिडक्शन को बढ़ाया, एंड ये हमारा हो चुका है रिम लाइट ब्लेंडिंग मैनिपुलेशन। हमने हर चीज़ें क्रिएट कर दी हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो बेसिक्स पे मैंने आपको बता चुका हूँ, फोटोशॉप के एडवांस चीज़ें मैंने बता चुका हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। अब देखो, ये विदाउट कैमरा रॉ फिल्टर है एंड ये विथ कैमरा रॉ फिल्टर है। लास्ट में आप एक चीज़ कर सकते हो फॉर एक्सपीरियंस में, या फिर आप ट्राई कर सकते हो, उस चीज़ से आपको एक अच्छा लुक मिल जाएगा बहुत ईजीली। आप कलर बैलेंस पे जाओ, मिड टोन्स जो है, मिड टोन्स को थोड़ा सा छेड़ो कि एक बेस्ट कलर निकल रहा है। जैसे देखो, मैं रेड पे जा रहा हूँ तो एक कलर निकल रहा है, मैजेंडा को मैं छेड़ रहा हूँ तो एक थोड़ा सा क्रिस्पी कलर निकल रहा है, येलोस को मैं छेड़ रहा हूँ तो येलो में मुझे मतलब ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। फिर मैं हम मिड टोन्स के बाद मैं जाऊँगा शेडोज़ पे। शेडोज़ पे मैं देखो छेड़ा मैंने, जैसे शेडोज़ में मैंने सियान इस टाइप में लुक में गया मैं। फिर मैं थोड़ा इस तरह से ही चीज़ों को हल्का सा छेड़ूंगा एंड मैं देखूँगी परफेक्ट लुक क्या निकल रहा है। ये देखो, ये था हमारा कैमरा रॉ फिल्टर एंड यहाँ पे हमने ऐड करा कलर बैलेंस, तो हमारा ये रिज़ल्ट निकला। अब वो हम देखते हैं कि हमारी एक इमेज कैसी थी एंड हमने चीज़ों को किस लेवल पे बना दिया है। ये देखो, ये हमारा एक इमेज था, ये जिसमें हमने एक बैकग्राउंड था उसको सैचुरेट एंड ब्लर करा। फिर उसके बाद हम किस चीज़ पे गए, हमने एक इमेजेस को ऐड करा। इमेज को ऐड करने के बाद हमने उसमें ग्लो ऐड करा बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में ग्लो ऐड करने के बाद हम लेवल्स पे गए, कैमरा रॉ फिल्टर के साथ हमने छेड़खानी करी, हमने कर्व्स को बनाया, हमने कुछ रिम लाइट को ऐड करा। रिम लाइट को ऐड करने के बाद हमने एक अच्छा सा सिलेक्शन बनाया, हमने नीचे डार्क करा, पार्टिकल्स को लगाया, और उसके बाद गॉसियन ब्लर, कैमरा रॉ फिल्टर एंड कलर बैलेंस, एंड ये हमारा हो चुका है फोटोशॉप बेसिक टू एडवांस कंप्लीट। मुझे नहीं लगता है कि कुछ चीज़ मुझे और बताने की ज़रूरत है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, या मैं कुछ एक वीआईपी ग्रुप का लिंक दूंगा, आप मुझे वहाँ पर मैसेज डाल सकते हो, तो मैं और कुछ ट्यूटोरियल भी आपके लिए रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। क्योंकि ये कोर्स मैंने इसलिए बनाया हूँ कि मैं फ्यूचर में भी आपको अपडेट देते रहूँ, मैं मेरे जैसी एक अच्छी स्किल्स का आपको थंबनेल डिज़ाइनर बना दूँ। ये सेम चीज़ आप अपने थंबनेल डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हो फॉर लाइटिंग, एक ब्लेंडिंग कैसे होता है, पर्सपेक्टिव कैसे क्रिएट होता है, ये सब चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी थी। अब हम चलते हैं एक अगले मॉड्यूल पे, जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ़ोटोशॉप के बेसिक्स, फिर फ़ोटोशॉप के एडवांस मैं उस चीज़ में सिखाऊंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले मॉड्यूल में। थैंक यू सो मच।